नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। जमीन चोर चीन की भारत के खिलाफ नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नेपाल के मैदानी भाग मधेश क्षेत्र में सिंचाई के बहाने चीन उत्तर बिहार की ओर आ रही नदियों की धारा मोड़ रहा है। जगह जगह बराज बनाकर पानी के प्रवाह पर रोक लगा दी गई है। धारा मोड़ने से उत्तर बिहार आ रही बागमती, कमला, बलान, लखनदेई सहित अन्य प्रमुख नदियां सूख गई हैं। बागमती का पानी रोकने के लिए चीन की एजेंसी चाइना नेशनल वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ब्यूरो ने करमहिया में बराज बना दिया है। इससे महज 1 क्यूसेक पानी यानी कि 100 लीटर प्रति सेकंड पानी ही उत्तर बिहार के लिए बागमती नदी में नेपाल से छोड़ा जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, जल युद्ध। चीन का जंगी प्लान। पानी पर घमासान। जल युद्ध की बड़ी तैयारी। भारत पड़ेगा भारी। चीन की गहरी साजिश। पानी रोकने की गुस्ताखी। चीनी चाल पर नजर। भारत बरपाएगा कहर। चीन के जो विस्तारवादी मंशाएं हैं और जिस तरह से उसके मंसूबे हैं भारत के खिलाफ, वो साफ साफ बार बार नजर आता रहता है। चीन जो है एक इंटरनेशनल तरीके पर उसको पूरा पर्दाफाश हो रखा है। जिस तरह से वो बगावती तौर पर बिना इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए अपनी मनमानी हर जगह करता है। और लेटेस्ट उसका एग्जांपल अगर देखें, जो रिवर्स को वो जिस तरह से डैम्स बना रहा है, वाटर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक वाटर वॉर जिसे कहते हैं, ये भी मुद्दा पूरा अभी सामने आ रखा है और कई दिनों से सामने आ रहा है। इस पर बहुत डिस्कशंस भी इसके हो रखे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी नेपाल में भी उसने वहां पे षड्यंत्र रचकर ढेर सारे नदियों पे वहां पे वो पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से उत्तर बिहार में हम लोग को पानी की दिक्कत आएगी। जो हमारे नदी है वो सूख जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से वो वहां पे डैम्स बना रहा है, उसके साथ वो भी एक चर्चा रहती है कि वहां पे वो फ्लडिंग भी कर सकता है भारत के अंदर। हमारा पानी रोक रहा है चीन। जी हाँ, यह है ड्रैगन की नई चाल। नेपाल की मदद के बहाने चीनी बराज बनाकर भारत का पानी रोक रहा है। चालबाज ड्रैगन शिवहर के बेलवा घाट पर 50,000 क्यूसेक क्षमता के हेड रेगुलेटर और स्काडा सिस्टम का निर्माण किया गया है और 10 साल पहले यहां मेगा ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन देखिए, उससे अब अधूरा छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों? ये खास रिपोर्ट देखिए। चालबाज चीन की नई साजिश। चीन की भारत के खिलाफ नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नेपाल के मैदानी भाग मधेश क्षेत्र में सिंचाई के बहाने चीन उत्तर बिहार की ओर आ रही नदियों की धारा मोड़ रहा है। जगह जगह बैराज बनाकर पानी के प्रवाह पर रोक लगा दी गई है। नदी की धारा मुड़ने से उत्तर बिहार आ रही बागमती, कमला, बलान, लखनदेई समेत कई प्रमुख नदियां सूख गई हैं। बागमती का पानी रोकने के लिए चीन की एजेंसी चाइना नेशनल वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ब्यूरो ने करमहिया में बैराज बना दिया है। इससे महज 1 क्यूमेक यानी 100 लीटर प्रति सेकंड पानी ही उत्तर बिहार के लिए बागमती नदी में नेपाल से छोड़ा जा रहा है। नदी जोड़ो योजना पर 131 करोड़ खर्च।
बागमती नदी के बेनीबाद और कंढोजा में 2004 और 2007 के बाद पानी का जलस्तर 50.01 mm से ऊपर नहीं गया है। वहां पर एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल सालाना 1200 mm से घटकर 900 mm बारिश हो रही है। बावजूद इसके नदी जोड़ो योजना के तहत बागमती की पुरानी धारा की उड़ाही पर 131 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिवहर के बेलवा पाट पर 50,000 क्यूसेक क्षमता के हेड रेगुलेटर और स्काडा सिस्टम का निर्माण हुआ था। 10 साल पहले यहाँ मेगा ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन उसे अब अधूरा छोड़ दिया गया है। दरअसल इसको लेकर स्थानीय स्तर पर भारी विरोध चल रहा है। इसके खिलाफ शिवहर के खिरवा दर्प पंचायत के भिकारी राय और सुरेश चंद्र तिवारी ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। ब्रह्मपुत्र रिवर में भी एकदम अरुणाचल के ऊपर मेडॉग एरिया में वहां पे 60,000 मेगावाट्स का वो वहां पर एक डैम भी बना रहा है कैपेसिटी का, जिसके वजह से वहां पे जो ब्रह्मपुत्र जो नदी भारत के अंदर आती है, तो वहां से जो हम लोग के देखिए भारत के अंदर भी वो पानी पूरा इस्तेमाल होता है, सिंचाई के लिए भी, पीने के लिए भी और हर पर्पस के लिए, वाटर जनरेशन के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी। तो भारत के अंदर भी वो आता है, बांग्लादेश के अंदर भी वो पानी जाता है। और जिस तरह से चाइना अगर उस वहां पे डैम बना के उसको कंट्रोल करने लगेगा उस वाटर को तिब्बत एरिया से, तो भारत के अंदर दो चीज वो कर सकता है, या तो सूखा भी वहां पे पड़ा सकता है भारत के अंदर, और साथ ही साथ वहां पर ढेर सारा पानी अगर वो छोड़ देगा तो भारत के अंदर फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए भारत जो है रणनीतिक तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी चीन को हर जगह पर उसको जूझ रहा है, उससे वो लड़ रहा है और उससे हम सामना भी कर रहे हैं, और हम लोग भी अपनी पूरे उसमें रणनीति बनाए जा रहे हैं। जल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे जानकारों के मुताबिक चीन की चाल के कारण आने वाले 4-5 साल में इन तमाम नदियों का पानी सूख जाएगा, जिससे नदियों के भरोसे पानी और सिंचाई के लिए आश्रित उत्तर बिहार की लगभग 3 करोड़ की आबादी के समक्ष बड़ा जल संकट खड़ा हो जाएगा। शांति नदी भी सूख गई है। कोसी नदी तटबंध के अंदर तो इस वर्ष ही पानी का प्रवाह बहुत कम दिखाई दे रहा है। बारामती नदी रहेगी या नाला, करमहिया बराज पर निर्भर। बागमती पर बेलवा घाट पर बने डैम और बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ने की योजना का वर्तमान और भविष्य पूरी तरह से बागमती में आने वाले जल प्रवाह पर निर्भर है, जबकि ये प्रवाह 20 वर्षों से निरंतर गुणात्मक ढंग से घटा है। आज बागमती नदी भारत में नदी होगी या नाला, ये नेपाल के करमहिया में चीन द्वारा निर्मित कुल 52 गेट के बने बराज पर निर्भर करता है, जहां से ये नदी नियंत्रित है। नेपाल मुख्य और उपनहरों का तंत्र बना उसका दशकों से इस्तेमाल कर रहा है। इस योजना पर तत्काल रोक लगाकर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। क्या सरकार बेलवा घाट में आने वाले पानी का इनपुट डाटा पिछले 20 सालों का ही सार्वजनिक करेगी? धनुषा में बेरान निर्माण से कमला बलान सूखी। ठीक इसी तरह कमला बलान नदी की धारा रोकने के लिए नेपाल के धनुषा में बैराज का निर्माण हो चुका है। वहीं कोसी नदी की धारा मोड़ने के लिए सुनकोसी प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है। इसी तरह लखनदेई नदी का पानी भी मोड़ा जा रहा है। इसके चलते अधिकतर नदियां सूख गई हैं। जल संरक्षण पर कार्य करने वाले जानकारों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से बारिश के महीने में भी बागमती, कमला बलान, लखनदेई समेत अन्य नदियों में भीषण बाढ़ नहीं आई है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एक और नेपाल में नदी की धारा को मोड़ दिया गया है, जिससे करीब 1.5 दशक से बागमती समेत अन्य नदियों में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। दूसरी ओर जल संसाधन विभाग बागमती नदी से पानी डाइवर्ट कर बागमती की पुरानी धारा को चालू करने पर तुला हुआ है। क्या होंगे इसके परिणाम? चार 5 साल में सूख जाएंगी उत्तर बिहार की नदियां। तीन करोड़ की आबादी पर मंडराएगा पानी का संकट। और क्या क्या होंगी दिक्कतें? नदी सूखती है तो
तो उसके आसपास के तालाब, डबरा, चौर, वेललैंड भी सूख जाते हैं। गर्म हवा के साथ लू का प्रकोप बढ़ता है, जिससे भूगर्भीय जल का स्तर नीचे चला जाता है। पेयजल संकट गहराएगा। साथ ही नदी और अन्य जलाशयों के सूखने से हवा में नमी कम हो जाती है, जिसका प्रतिकूल असर आम, लीची, कटहल, जामुन जैसे पेड़ों पर भी पड़ रहा है। अरुणाचल एरिया का भी हम लोग देखें तो जिस तरह से लोअर सुबनसिरी वैली में हम लोग ने वहां पे एक और डैम हम लोग भी खुद बना रहे हैं, ताकि अगर चीन के जो नापाक मंसूबे हैं इनको ताकि पूरा ना हो पाए, तो वहां पर भी हम लोग का जो पानी आएगा तो पानी को हम लोग रोक भी सकते हैं ताकि फ्लड्स ना हो पाए, और साथ ही साथ वहां से हम लोग अपना स्टोरेज भी कर सकते हैं ताकि कभी सूखा ना पड़े। चीन को अगर देखें जिस तरह से नेपाल में वो षड्यंत्र रच के भारत के हर पड़ोसी देश के साथ वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है ताकि भारत के खिलाफ वो कुछ ना कुछ कर पाए। चीन जो है परेशान रहता है कि भारत एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, भारत एक सुपर पावर बन रहा है, और एशिया के अंदर चीन अपना एक सुप्रीमेसी हमेशा बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वो हर अपने पड़ोसी देश के पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता रहता है। और भारत का इसका ये बढ़ता कदम इंटरनेशनल समुदाय में ग्लोबल लेवल पर वो देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है कि भारत को किसी तरह से उलझाए रखे। या तो अगर लद्दाख में देखें या अरुणाचल में देखें, डोकलाम में भी देखें, तो इन सब जगहों पर वो उलझाने की कोशिश करता रहता है भारत को। चीन की भारत को उकसाने वाली गतिविधियां लगातार जारी है। दुनिया के सामने बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने का ढोंग करने वाले चीन ने भारत को उकसाने के लिए अब नई घोषणा की है। चीन ने कहा है कि वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर उससे बिजली उत्पादन करेगा। तिब्बत और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग जाम्बो कहते हैं। चीन की इस घोषणा से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा हिस्सा और उसकी डाउनस्ट्रीम भारतीय क्षेत्र में आती है, जिससे चीन जब चाहे पानी के बहाव को नियंत्रित कर सकता है। बड़े बांध के निर्माण की योजना। चीन भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब तिब्बत में माब्जा जंगबो नदी पर नए बांध का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सैन्य तैनाती और दोहरे इस्तेमाल वाले ऊपरी स्ट्रक्चर के निर्माण में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनी हुई है। चीन की ओर से ये कदम वर्ष 2021 में यारलंग जंगबो के निचले इलाके में 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक बड़े बांध के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद उठाया है, और ये देश के 3 गोर्जेज बांध की ओर से उत्पादित बिजली की क्षमताओं से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही ये स्थापित क्षमता के मामले में भी सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। चीन जो है जिसे कहते हैं कि एकदम जमीन चोर देश है या एकदम विस्तारवादी जो मंशाएं हैं, तो चीन को हम लोग कभी भरोसा कर भी नहीं सकते हैं। नेपाल के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें, बागमती रिवर पे भी जिस तरह से वो बना रहा है, वहां पे डैम नेपाल के अंदर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं इसकी इकोलॉजिकल वायबिलिटी के लिए, क्योंकि नेपाल अगर देखें तो नेपाल ट्रेडिशनली एक बहुत अनस्टेबल एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। वहां पे ऐसे डैम्स बनाने से किस तरह से अगर वो डैम्स टूट भी जाएंगे तो क्या उस पर असर पड़ेगा वहां के लोकल इकोलॉजी पर भी, और साथ ही साथ जिस तरह से उत्तर बिहार में जो नदियां वहां से नेपाल से आ रही हैं, सूखा भी पड़ सकता है, और साथ ही साथ अगर डैम्स टूटेंगे तो ढेर सारा वहां पे फ्लडिंग भी हो सकता है। तो इन सब चीजों पर बहुत वहां पे नेपाल के अंदर भी चर्चा हो रहा है, लेकिन चीन अपने इन षड्यंत्रों से वो साफ नहीं आ पा रहा है, और भारत को इन सब चीजों को कूटनीतिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी हम लोग पे इस पे पूरा लड़ाई करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर नजर। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग तंस्कुबो के नाम से जाना जाता है, मानसरोवर झील से निकलने वाली इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और यह तिब्बत में 1700 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश और असम में 920 किलोमीटर के साथ ही बांग्लादेश में 260 किलोमीटर है। ये मीठे जल के स्रोत का लगभग 30% और भारत की जल विद्युत क्षमता का 40% हिस्सा है। ये नया बांध ट्राई जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र के नजदीक है। ये बांध गंगा की एक सहायक नदी मब्जा जांगबो पर बना है। सैन्य अड्डा बनाने की हिमाकत।
तिब्बत के क्षेत्र बोरांग काउंटी में नदी के उत्तरी किनारे पर बांध निर्माण की गतिविधि मई 2021 से देखी गई थी। मबजा जांगबो नदी भारत में गंगा नदी में मिलने से पहले नेपाल के घाघरा और कर्नाली नदी में मिलती है। ये बांध भविष्य में इस क्षेत्र के जल पर चीन के नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ा सकता है। इस जल का इस्तेमाल करने के अलावा ट्राई जंक्शन के पास चीन एक सैन्य अड्डा भी बना सकता है, क्योंकि चीन ने पहले भी अरुणाचल प्रदेश के पास यारलंग जांगबो नदी क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की हिमाकत की है। चीन का अगर हम इतिहास देखें तो ये पहली बार इसने रिवर्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, पहले भी कर रखा है। अगर हम लोग देखें तो मेकोंग नदी जो चीन के अंदर से जाता है उस पे 11 उसने डैम बनाए थे, जहां की वजह से बिना उसने दूसरे कंट्रीज को जहां पे मेकोंग रिवर फ्लो कर रहा है, यानी कि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम, इन सब देशों को उसने बताया भी नहीं और पानी का उसने फ्लो रोक दिया था, जिसकी वजह से ढेर सारा क्राइसिस हो गया था। और जब यूएसए के किसी वॉचडॉग ने जब उसको सैटेलाइट इमेजरी से ट्रैक करता हुआ जब पानी देखा कि वहां पे पानी का फ्लो इसके वजह से कम हुआ है, तब चीन जाके वहां पर उसने एक्सेप्ट किया कि हमने इसको पानी को रोका है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस भी हो गया था थाईलैंड के और थाईलैंड में भी और पूरा जहां पे मेकोंग रिवर वहां पे म्यांमार में भी जो फ्लो कर रहा था। भारत की क्यों बढ़ेगी टेंशन? चीन इस बांध का इस्तेमाल न केवल मार्ग परिवर्तन के लिए कर सकता है, बल्कि जल के संग्रहण हेतु भी कर सकता है, जिससे मबजा जांगबो नदी पर निर्भर क्षेत्रों में जल की कमी हो सकती है और नेपाल में घाघरा और कर्नाली जैसी नदियों में भी जल स्तर घट सकता है। एलएसी के करीब बांधों का निर्माण कर चीन विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा मजबूत कर सकता है। चीन ने सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में बांध और तटबंध बनाए हैं। हजारों बांधों का किया निर्माण। तिब्बत पर कब्जे के साथ चीन ने 18 देशों से होकर बहने वाली नदियों के उद्गम बिंदुओं पर नियंत्रण कर लिया है। चीन ने हजारों बांधों का निर्माण किया है, जो कि अचानक पानी छोड़े जाने पर, बाढ़ या पानी को रोके जाने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। साथ ही नदी के पारिस्थितिक तंत्र को भी नष्ट कर सकता है, जिससे सामान्य जनजीवन बाधित हो सकता है। चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 बांध बनाने की योजना है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रभाव प्रभावित होना है। भारत ने चीन के समक्ष इस बांध निर्माण पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। हाइड्रोग्राफिक डाटा साझा करने से इनकार। चीन ने बांग्लादेश के साथ हाइड्रोग्राफिक डाटा साझा करते हुए इसे भारत के साथ साझा करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप असम में बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर विनाश देखा गया है। दुर्भाग्य ये था कि भारत इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। चीन पहले ही मेकांग नदी पर 11 विशाल बांध बना चुका है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इससे भारत और चीन के बीच जल युद्ध का संकट गहरा सकता है। इस आशंका को लेकर भारत सतर्क हो चुका है। वैसे भी दोनों देशों के बीच तनाव काफी समय से चल रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क चीन के साथ जल युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए भारत कोई भी कदम जल्दीबाजी में उठाने की बजाय हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। चीन की जो हरकतें हैं इंटरनेशनल समुदाय भी देख रहा है और चीन को हर लेवल पर उसको एकदम पर्दाफाश करना पड़ता है, भारत को भी हर लेवल पर। और इन सब चीजों की वजह से भारत जो है ये रिवर वॉर्स और वाटर वॉर्स के लिए हम लोग को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन जिस तरह से हमारे सब पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान हो गया, चीन जो है नेपाल में भी घुसा हुआ है, तिब्बत में भी घुसा हुआ है, म्यांमार से भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए चीन की जो विस्तारवादी मंशाएं भारत को अनस्टेबल करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए हम लोग को बहुत उस पर और सतर्कता वहां पे करनी पड़ेगी। दुनिया का अविश्वास, गिरती अर्थव्यवस्था, दुनिया में गिरती साख, हर मोर्चे पर कमजोर पड़ता चीन भारत को सुपर पावर बनने की राह में अग्रसर होता देखकर चीन जलकर खाक हो रहा है। और इसीलिए चीन तरह तरह की चालें चलकर भारत के आसपास मौजूद देशों को अस्थिर करके भारत के बढ़ते कदमों को रोकना चाहता है। लेकिन नया भारत अपनी रणनीति और कूटनीति से चीन को पहले भी कूट चुका है और आगे भी चूकेगा नहीं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।